नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज़ और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दोस्तों, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ पर राइट साइड टॉप कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आज का टॉपिक जो कि गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कन्वीनियंस, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र के लिए कन्वीनियंस होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। अगर मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल दूँ तो वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल आप सभी आशा करता हूँ कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि ये एकदम यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम कर रही है। अगर आप मूवी प्ले करना चाहते हो तो आप एक सिंगल क्लिक करके वो MP4 फाइल या MOV फाइल को प्ले कर सकते हो कोई भी मीडिया प्लेयर में। इट मीन्स आप किसी भी तरह का ऑपरेशन या तो कोई वर्क करना चाहते हैं आपकी सिस्टम में तो आप ईजीली वो वर्क कर सकते हैं। क्यों? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विंडोज़ की ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी सारी अच्छी है और यूज़र को अच्छे से सभी फंक्शनैलिटी कैसे एक्सेस करनी है वो समझ में आ सकता है इजीली। अगर कोई नॉन टेक्निकल यूज़र भी हो, कि मान लीजिए कि कोई बंदा कंप्यूटर और IT इंजीनियर नहीं है और फिर भी वो कंप्यूटर अच्छे से यूज़ कर पाएगा। क्योंकि उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल है तो उनको कंप्यूटर यूज़ करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हो वो साफ दिखाई देगी उनको अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो पहली चीज़ है गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है कन्वीनियंस और यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट। दूसरा जो गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है एफिशिएंसी। मान लीजिए दोस्तों कि आप अपना जो कंप्यूटर है वो पर्सनल यूज़ के नहीं, ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी एफिशिएंसी की। सिंपल एग्जांपल अगर दोस्तों मैं आपको दूँ, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और उनका आंसर निकल के आ रहा है 1.33, और जब आप आउटपुट पाते हैं सिस्टम का तो आपको आंसर मिल रहा है 1.3, जो कि एक्चुअल में आंसर है 1.33। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको मेरा बताने का मतलब ये है कि 0.03 का वेरिएशन मिल रहा है। तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम एफिशिएंट है और ये सिस्टम एफिशिएंट है, बिकॉज जब हमें किसी कैलकुलेशन का जो आंसर चाहिए तब हमें वो एक्यूरेसी चाहिए। इट मीन्स हमें एफिशिएंट सिस्टम चाहिए कि हमें अच्छे से पूरी तरह से एक्यूरेट कैलकुलेशन करके दे, जिस टाइप की लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और तीसरी चीज़ है जो है सिक्योरिटी। अगर दोस्तों आप देखें कि 10 साल पहले की बात मैं अगर आपको करूं तो उस टाइम सिक्योरिटी का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं था गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। कन्वीनियंसी का जो रोल था वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता था यूज़र के माइंड में। अगर आप देखें 10 साल पहले जब नोकिया के मोबाइल्स चलते थे मार्केट में, वो सिंपल सा डिवाइस था, हैंडसेट डिवाइस छोटा सा नोकिया वाला, तो काफ़ी सारे लोग वो डिवाइस यूज़ करते थे मोबाइल नोकिया का। क्योंकि उनमें यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम थी। अच्छे से सभी को पता चलता था कि कैसे फ़ोन डायल करना है, कैसे फ़ोन काटना है, कैसे मैसेज करना है। इस तरह की सिंपल सी फंक्शनैलिटीज़ दी गई हुई थी, इसलिए वो डिवाइस मार्केट में ज़्यादा दिन चला। ठीक है, पर अगर आप आज की बात करें 21st सेंचुरी, मोस्टली आफ्टर इन लास्ट 10 years आफ्टर 2010, इट मीन्स 2011 to 2020, सो सिक्योरिटी इज़ अ इम्पोर्टेंट रोल। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ तो आजकल सभी लोग सिक्योरिटी का कम सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अपना मोबाइल हो, अपना कंप्यूटर हो। काफ़ी सारे लोग जो कि मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के फ्रॉड से परेशान है। तो कुछ मैक OS जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम है कि काफ़ी हद तक जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करती है। तो सिक्योरिटी जो है दोस्तों आज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक
कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट गोल है, जो पहले नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अहमियत भरा गोल हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोस्तों कन्वीनियंस के लिए विंडोज़ का एग्जांपल लिया है, एफिशिएंसी के लिए लिनक्स का लिया है और सिक्योरिटी के लिए मैक का लिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि विंडोज़ एफिशिएंट नहीं है और लिनक्स सिक्योर नहीं है और मैक ओएस एफिशिएंट नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। ये जो है वो कॉमन थिंकिंग है लोगों के माइंड में, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिए हुए हैं। बाकी विंडोज़ भी एफिशिएंटली रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, उसी तरह लिनक्स भी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ ना कुछ बेसिक फीचर्स रहते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा टीचिंग में पावरफुल है, कोई बंदा थियरी में पावरफुल है, कोई बंदा प्रैक्टिकल नॉलेज में पावरफुल है, कोई बंदा हिस्ट्री में पावरफुल है, कोई इकोनॉमिक्स में पावरफुल है, तो सबकी अपनी अपनी की फीचर्स रहती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पर की रोल प्ले करते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहले देख लीजिए पैरामीटर कौन कौन से हैं। यूज़र और प्लेस, दूसरा है नेचर ऑफ वर्क और तीसरा है टाइम। यानी कि जैसे यूज़र चेंज होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल भी चेंज होगा। मान लीजिए कि यूज़र जो है कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट है, तो उनका गोल क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के? कन्वीनियंसी, वो अच्छे से कंप्यूटर सीख पाए, वो उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और अगर देखें कि कोई यूज़र जो ऐसा है कि जो कहीं पे जॉब कर रहा है, मान लीजिए आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपकी गोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास से क्या होगी? एफिशिएंसी। आप जो भी काम कर रहे हैं उनका आपको एफिशिएंट और एक्यूरेट रिजल्ट मिले, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेंज हो गई, गोल आपका चेंज हो गया। उसी तरह प्लेस, मान लीजिए आप घर पे काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंप्यूटर और लैपटॉप लिया हुआ है, तो भी आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। और जो कंप्यूटर्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जहाँ पर लोगों से काम करवाना है कुछ ना कुछ, वहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग सी होती है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, किस टाइप का काम, अगर आप मार्केट में कॉमर्शियल यूज़ के लिए देखें, इंडस्ट्री के यूज़ के लिए, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बैंक का एग्जांपल दूँ, तो बैंक में एफिशिएंसी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर आप मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फिजिकली बैंक पर जाकर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उनका जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो एफिशिएंट और सिक्योर रिज़ल्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती होगी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, तो दोस्तों वो भरपाई करना मुश्किल है। उसी तरह कोई शॉप है, उनका अकाउंट का सॉफ्टवेयर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ईआरपी का सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए कि जो रिकॉर्ड रखता है एम्प्लॉय की सैलरी का, एम्प्लॉय की अटेंडेंस का, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस का, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट का, तो वहाँ पर एफिशिएंसी और सिक्योरिटी काफ़ी हद तक चाहिए। उसी तरह टाइम, जैसे कि हमने बात की थी, अगर 10 साल पहले आप देखें तो सिक्योरिटी का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन अगर आज के तौर पे देखा जाए तो सिक्योरिटी ये जो है वो पर्सनल कंप्यूटर में भी चाहिए सभी को सिक्योरिटी आजकल। ठीक है, तो कौन से टाइम पे यूज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक गोल्स पे डिपेंड करता है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स पर कुछ ना कुछ असर डालते रहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल दूँ पर्सनल कंप्यूटर का। आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अपने घर पर, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी, तो आपका प्राइमरी गोल क्या होगा दोस्तों? कन्वीनियंसी और यूज़र फ्रेंडली, यानी कि आप सिंपल सा यूज़ कर पाए, ज़्यादा कुछ कमांड ना लिखना पड़े, जस्ट माउस के क्लिक करने से आपको जो भी फंक्शनलिटी चाहिए वो मिल जाए, ये आपका प्राइमरी गोल रहता है। दूसरा सेकेंडरी गोल क्या रहेगा दोस्तों? एफिशिएंसी और सिक्योरिटी। इन दो चीज़ों के बारे में आप बाद में सोचेंगे, पहले किस के बारे में सोचेंगे? कन्वीनियंसी और यूज़र फ्रेंडली। अगर दोस्तों एक मूवी प्ले करने के लिए आपको 4 लाइन का कोड लिखना पड़े तो क्या वो आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करोगे? जी नहीं दोस्तों, नहीं करोगे। आपको यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए घर पर जब आप काम कर रहे होते हैं। अगर वाइस वर्सा सोचे किसी इंडस्ट्री में और R&D में, तो वहाँ पर जो यूज़र है उनका प्राइमरी गोल क्या होगा? एफिशिएंसी और सिक्योरिटी, क्योंकि उनको जो भी काम किया है उसका हिसाब अपने बॉस को देना है और बॉस वहाँ पर एफिशिएंट रिजल्ट मांगता है, वहाँ पर किसी भी टाइप की गलती नहीं चलेगी दोस्तों।
तो ये जो प्राइमरी गोल इंडस्ट्री और R&D में है, वहाँ पर प्राइमरी गोल रहता है एफिशिएंसी और सिक्योरिटी। जो भी डेटा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर डेटा कोई लीक हो जाए, कोई डेटा बाहर चला जाए जिनके हाथ में नहीं आना चाहिए, तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ वहाँ पर सेकेंडरी गोल होगा कन्वीनियंसी और यूज़र फ्रेंडली, यानी कि यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है या नहीं, कन्वीनियंस है या नहीं, वो वहाँ पर दूसरे प्रायोरिटी पे सोचेंगे। लेकिन फर्स्ट जो वो लोग सोचेंगे, वो सोचेंगे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का लिया हुआ है। ये एक्चुअली डेवलप किया है IITM पुणे की यूनिवर्सिटी ने, जो कि वो काम बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट के लिए काम करता है। जनवरी 2010 में ये जो सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष, और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, और बेसिकली ये बना है क्रैश के लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट में। मोस्टली जो सुपर कंप्यूटर्स है वो सभी लिनक्स के एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पर एफिशिएंसी के सामने और लिनक्स का सिंबल रखा था, ताकि आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ पाए। अगर दोस्तों फिर भी आपके माइंड में गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।